नमस्ते साथियों, वृश्चिक राशि के जातकों का हार्दिक स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यह जान लेना आवश्यक है कि यह भविष्यवाणी चंद्र राशि के आधार पर तैयार की गई है। इससे पहले हम परिणामों पर चर्चा के लिए आगे बढ़े, आपसे निवेदन है कि ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित ग्रहों की स्थिति पर ध्यान अवश्य दें। सभी ग्रहों की स्थिति क्रमबद्ध तरीके से बाईं तरफ प्रसारित की गई है, जिसमें इनका प्रभाव और गोचर की जानकारी सम्मिलित है। दोस्तों, ये वीडियो अंत तक जरूर देखें, जहां हम जानेंगे इस हफ्ते आपको क्या उपाय करने हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये ग्रह आपके विभिन्न भावों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं पहले भाव से। पहले भाव की बात करें तो स्वास्थ्य और आपकी पहचान पर थोड़ा असर पड़ सकता है। यह प्रभाव आपके अंदर के जोश को कम कर सकता है, जिससे आप थोड़े सुस्त महसूस करेंगे। जरूरी काम करने में भी आलस्य आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ खराब हो जाएगा। बस थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। चलिए देखते हैं आपकी वित्तीय स्थिति पर ग्रहों का प्रभाव। दूसरे भाव की बात करें तो धन का मामला है। प्रॉपर्टी से जुड़ी चीजें और बच्चों से संबंधित मामलों में लगातार कोशिश करने पर असर पड़ सकता है। दूसरी ओर गाड़ी या मां से जुड़े सुख सुविधाओं के कारण भी धन पर नकारात्मक प्रभाव दिख सकता है। ये सब मिलकर आपके धन को प्रभावित कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कि आपकी यात्राओं के संबंध में क्या स्थिति है। तीसरे भाव की बात करें तो यहाँ पर बुध और मंगल का प्रभाव दिख रहा है। यात्रा या छोटे भाई बहनों पर इसका खास असर नहीं है, लेकिन बातचीत करने में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। कभी कभी आप अपनी बात रखने में हिचकिचा सकते हैं या लोगों को गलत संदेश दे सकते हैं। यह स्थिति आपको थोड़ा शांत रहने और सोच समझकर बोलने की सलाह देती है। साथियों, आइए आपकी घर संपत्ति के विषय में चर्चा करते हैं। चौथे भाव से। चौथे भाव की बात करें तो संपत्ति पर बुरा असर पड़ रहा है। गाड़ी या फिर मां के कारण संपत्ति को नुकसान हो सकता है। आपकी शान शौकत या अधिकार का प्रभाव भी इसमें शामिल है। शुक्र ग्रह का प्रभाव दिख रहा है। सूर्य ग्रह भी संपत्ति से जुड़े मामलों में परेशानी ला सकता है। मां का स्वास्थ्य और सुख भी प्रभावित हो सकता है, खासकर जब शान शौकत की बात आती है। शिक्षा व प्रेम संबंधों के लिए चलते हैं पांचवें भाव की तरफ। पांचवें भाव की बात करें तो बच्चों या मां के कारण पढ़ाई लिखाई में रुकावटें आ सकती हैं। आपकी लगन और स्पष्टता का असर शिक्षा पर पड़ रहा है। शनि की वजह से ये परेशानियां आ रही हैं। खासकर पढ़ाई को लेकर लगातार प्रयास करने के बावजूद सफलता मिलने में मुश्किल हो सकती है। यह स्थिति तब और भी खराब हो सकती है जब बच्चों या मां का स्वास्थ्य ठीक ना रहे। चलते हैं छठे भाव की ओर, जो आपके शत्रुओं के बारे में बताता है। छठे भाव की बात करें तो यहाँ पर रोगों, कर्ज और शत्रुओं पर असर पड़ रहा है। आय के स्रोत कम होने से परेशानी हो सकती है। मन अशांत रहने से काम करने में दिक्कत आएगी। कामकाज में रुकावटें आ सकती हैं, जिससे निराशा हाथ लग सकती है। ये सब कुछ आपके सोचने समझने की क्षमता और स्वभाव के कारण हो रहा है। अब देखते हैं कि सप्तम भाव आपके गृहस्थ जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। सातवें भाव की बात करें तो विवाह में परेशानी आ सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों पर ध्यान देना जरूरी होगा, क्योंकि इससे शादीशुदा जीवन प्रभावित हो सकता है। सुख सुविधाओं और मनपसंद चीजों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल रिश्तों में खटास ला सकता है। माता के स्वास्थ्य या उससे जुड़ी किसी समस्या का भी विवाह पर असर दिख सकता है। वाहन संबंधी मामलों में भी सावधानी बरतनी चाहिए। आइए अब आठवें भाव से आपकी वित्तीय स्थितियों पर ध्यान देते हैं। आठवें भाव की बात करें तो अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमयी बातों पर असर पड़ रहा है। गुरु का प्रभाव कुछ राहत दे सकता है, लेकिन मंगल के कारण थोड़ी परेशानी भी हो सकती है। राहु की वजह से अनिश्चितता बनी रह सकती है। यह स्थिति बताती है कि जीवन में अप्रत्याशित बदलाव आ सकते हैं, जिनके लिए तैयार रहना जरूरी है। अचानक धन हानि या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी सामने आ सकती हैं। चलिए देखते हैं आपका नवा भाव आपके भाग्य के बारे में क्या कहता है। नौवें भाव की बात करें तो आपके भाग्य में सुधार देखने को मिल सकता है। यह आपकी पुरानी संपत्ति या विरासत से जुड़ा हुआ है। आपकी समझदारी और ज्ञान का इस्तेमाल करने से अचानक होने वाली घटनाओं और रहस्यमय चीजों को भी आसानी से सुलझा सकते हैं। पिताजी के साथ संबंध बेहतर होंगे और उच्च शिक्षा में भी सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं आपके करियर और कार्यस्थल के बारे में। 10वें भाव की बात करें तो आपके कामकाज पर बुरा असर पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई ठीक से ना होने के कारण नौकरी में परेशानी आ रही है। प्रॉपर्टी और अधिकार से जुड़ी चीजों का भी इसमें हाथ है। न्याय और नेतृत्व जैसे गुणों की कमी से भी नुकसान हो सकता है। ये सब मिलकर आपके पेशे को मुश्किल बना रहे हैं, जिससे मन उदास रहने की स्थिति बन सकती है। चलिए देखते हैं 11वां भाव आपके सामाजिक समीकरणों पर क्या प्रभाव डाल रहा है। 11वें भाव की बात करें तो
आय पर बुरा असर पड़ रहा है। पढ़ाई लिखाई ठीक न होने से या बच्चों के कारण आय में रुकावट आ सकती है। जुए या सट्टेबाजी में भी नुकसान हो सकता है। इच्छाएं पूरी करने में भी परेशानी होगी। ये सब आपकी लगन और मेहनत पर निर्भर करेगा, क्योंकि शनि ग्रह का प्रभाव इसमें शामिल है। देखते हैं 12वां भाव आपकी नींद और खर्चों के बारे में क्या बताता है। 12वें भाव की बात करें तो आपकी आध्यात्मिकता पर अच्छा प्रभाव पड़ रहा है। यह आपके परिवार से मिली संपत्ति और अचानक होने वाली घटनाओं से जुड़ा हुआ है। आपकी समझदारी और ज्ञान का असर आध्यात्मिक उन्नति में दिखेगा। गुरु ग्रह के प्रभाव से ये सब हो रहा है, जिससे आपको शांति और सुकून मिलेगा। सूर्य के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए नियमित रूप से सूर्य बीज मंत्र का जाप करें और रविवार को तांबे दान करें। शुक्र ग्रह के नकारात्मक प्रभावों को शांत करने के लिए शुक्र बीज मंत्र का जप करें और शुक्रवार को महिलाओं को दान दें। शनि के नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए शनि बीज मंत्र का जाप करें और तेल से अभिषेक करें। केतु के अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव को कम करने के लिए केतु बीज मंत्र का जाप करें और गरीब बच्चों को भोजन कराएं। साथियों, आपका दिल से धन्यवाद कि आपने हमारे इस वीडियो को अंत तक देखा। कृपया अपने कीमती सुझाव और प्रतिक्रिया जरूर दें। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।